नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कुछ मसाइल बड़े कॉमन इस वक्त महसूस हो रहे हैं और मैंने ज़रूरी समझा कि अपने नाज़रीन को इस मामले में प्रॉपर गाइड किया जाए। तो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, उसकी डिस्क का स्लिप हो जाना, उसमें टेढ़ापन आ जाना या इसको बल्जिंग भी कहते हैं, ये तमाम मामला ऐसे हैं जिनका एलोपैथी में तो इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही गर्दाना जाता है, जबकि रीढ़ की हड्डी के और मसाइल का इसके अलावा तिब में बहुत शाफी और मुजर्रब इलाज मौजूद है। ये तमाम इलाज जड़ी बूटियों से किए जाते हैं और सदियों से यही इलाज किया जाता था जो बहुत कारगर था। तो नाज़रीन, कुछ चीजें आप नोट फरमा लें। ये आपकी कमर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी इब्तदाई शक्ल में या उनकी ज्यादा बढ़ी हुई कॉम्प्लिकेटेड सूरत में भी ये कारगर हैं। अगर आप इन दवाओं को इस्तेमाल करेंगे, इन बूटियों को इस्तेमाल करेंगे, इन मसाला जात को इस्तेमाल करेंगे तो ऐन मुमकिन है आप किसी बड़े मेडिकल प्रॉब्लम से बच सके। तो सबसे पहले हल्दी। नाजरीन, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक कुदरती सोजिश को कम करने वाला जुज है जो डिस्क की सोजिश को कम करने और दर्द को कम करने में मददगार साबित होता है। इसका तरीका इस्तेमाल यह है, 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी शामिल करें और दिन में 2 से 3 बार इसको नीम गर्म पिएं। हल्दी का पेस्ट बनाकर मुतासरा हिस्से पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन नाज़रीन एक बात ध्यान में रखिए कि आप बाजार से पिसी हुई हल्दी ना लें। बाजार से साबुत हल्दी लें, उसको थोड़ा सा तरद्दद करके खुद पीसें ताकि वो खालिस हो और तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सके। नंबर 2, इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका कब्ज को खत्म करने में तो मदद देता है, लेकिन जो डिस्क के स्लिप होने की तकलीफ है उसको भी ये बहुत खूबसूरत तरीके से खत्म करता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी या दूध में 2 चम्मच इसबगोल का छिलका डालकर इस्तेमाल करें। नंबर 3, अदरक, जिंजर। अदरक सोजिश को कम करने में मददगार होती है और स्लिप डिस्क के दर्द में फौरी आराम फराहम करती है। इसका तरीका इस्तेमाल है कि अदरक की चाय दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें और अदरक के तेल से कमर की मालिश करें। मालिश बहुत हल्के हाथ से होनी चाहिए और आपके सोजन या दर्द वाला एरिया है वहां पे जोर लगा के इसकी मालिश नहीं करनी। अदरक का तेल कैसे बनाया जाता है, कैसे बना सकते हैं, मेरी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप उससे मदद ले सकते हैं। नंबर 4, कलवंजी, ब्लैक सीड। कलवंजी में दर्द और सोजिश को खत्म करने की खसूसियात होती हैं। इसका तरीका, कलवंजी के तेल को नीम गर्म करके कमर पर मालिश करें। रोजाना 1 चम्मच कलवंजी का तेल शहद के साथ लें। अश्वगंधा, असगंध नागौरी। अश्वगंधा जिस्म को मजबूत बनाती है और असाबी दबाव को कम करती है। अश्वगंधों का सफूफ दूध के साथ दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें। मेरे चैनल पे अश्वगंधा की एक इंडिपेंडेंट वीडियो मौजूद है, उसमें भी इस तरीके को तफसील के साथ बताया गया है कि आप इसको कमर के मोहरों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तकलीफ करके उसको देख लें, आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 6, मेथी के बीज, जिसको मेथी दाना भी कहते हैं। मेथी के बीज सोजिश कम करने वाले अज्जा से भरपूर हैं और कमर के दर्द को दूर करने में मददगार हैं। इसका इस्तेमाल का तरीका, मेथी के बीजों का पीस कर, ज्यादा बारीक ना पीसे। अगर आपने इनको अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल करना है, अगर आपने बैरूनी तौर पे इस्तेमाल करना है तो इसको बहुत महीन, बहुत बारीक पीस लें, कपड़ छान कर लें। उसको किसी भी तेल, कलवंजी का तेल हो, जैतून का तेल हो, उसमें मिक्स करके मुतासरा हिस्से पर लगाएं या रात को 1 चम्मच मेथी दाना आधा कुटा हुआ
इसको 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पी ले। नंबर 7, नीम। नीम के दरख्त से हर बंदा वाकिफ है। नीम एक कुदरती एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी बूटी है जो असाब को सुकून पहुंचाती है। मोहरों के लिए नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर मुतासरा जगह पे लगाया जा सकता है। नीम का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से नहाने से भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। नंबर 8, सफेद चंबेली का तेल, जैस्मीन ऑयल। सफेद चंबेली का तेल असाब को सुकून पहुंचाता है और मुतासरा जगह पर आरामदेह असरात फराहम करता है। तेल को नीम गर्म करके मुतासरा जगह पे इसकी मालिश की जाए। अब नंबर 9 पे योगा और जिस्मानी वर्जिश। जड़ी बूटियों के इलाज के साथ हल्की फुल्की वर्जिश और योगा जैसे कोबरा पोज या बिल्ली पोज स्लिप डिस्क के इलाज में बहुत मददगार और मुआवन साबित हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको कमर का दर्द या मोहरों की प्रॉब्लम है तो आपको कोई भी भारी चीज नहीं उठानी चाहिए। आपके बैठने का अंदाज दुरुस्त होना चाहिए। ऐसे पोज में सोएं जिससे आपको राहत मिले और आपकी दर्द में कमी हो। ज्यादा देर तक एक जगह पे बैठने से या खड़े होने से गुरेज करें। अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग।